हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 10 कोरियन मूवीज़ के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि वीडियो के एंड में कुछ बात है जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली मूवी जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है ऑलवेज। जांग क्योनमिन एक फॉर्मर बॉक्सर था, लेकिन अब वो एक पार्किंग स्पेस अटेंडेंट था। फिर वो एक दिन जांग हुआ से मिलता है। जांग हुआ देख नहीं सकती थी। फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन फिर जांग क्योनमिन को पता चलता है कि जांग हुआ को तुरंत अपनी आँख की ऑपरेशन करवाने पड़ेगी और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा लगेगा। तो जांग क्योनमिन पैसा जुगाड़ करने लग जाता है। तभी उसे एक इल्लीगल काम करके पैसे कमाने का ऑफर मिलता है। तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मस्त है, तभी मैंने इसे नंबर 1 पर रखा है। इस मूवी का हिंदी रीमेक भी बन चुका है, तो इस मूवी को ज़रूर जाकर देखें। नंबर 2 पर है जोशी। जोशी जो कि एक छोटे से घर में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी और वो चल भी नहीं सकती थी। तभी एक दिन जोशी एक लड़के से मिलती है, योंग सियोंग जो कि जोशी की मदद करता है घर जाने में। और जोशी से मिलने के बाद उसे जोशी अच्छी भी लगने लगती है और वो फिर जोशी से मिलने के लिए बहाना ढूंढने लगता है। योंग सियोंग फिर जोशी से रोज़ मिलने लग जाता है और सोचता है कि वो जोशी को कैसे अच्छी लाइफ दे सकता है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसकी एंडिंग क्या होगी ये तो आप सोच भी नहीं सकते। तो इस मूवी को ज़रूर जाकर देखें। नंबर 3 पर जो मूवी है उसका नाम है द ब्यूटी इनसाइड। अपने 18 बर्थडे पर जब वू जिन उठता है और देखता है कि जो उसका फेस है और बॉडी है उसकी खुद की नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद से ही वू जिन रोज़ दूसरे की बॉडी में उठता है। तभी एक दिन वू जिन को यीशु नाम की लड़की जो कि एक फर्नीचर स्टोर में काम करती है उसे पसंद आ जाती है। वो हर दिन उससे मिलने जाता है। वो कुछ दिन रुकता है कि जब वो किसी हैंडसम से लड़के की बॉडी के अंदर आ जाए तब वो यीशु को डेट के लिए अप्रोच करेगा। फिर वो दोनों डेट भी करने लगते हैं और यीशु वू जिन की मदद करती है इस कर्ज को हटाने में। बहुत ही मज़ेदार मूवी है और अभी तो मैंने आपको बहुत ही सारी चीज़ बताई भी नहीं है, तो इस मूवी को भी जाकर ज़रूर देखें। नंबर 4 पर जो मूवी है उसका नाम है ट्यून इन फॉर लव। 1994 में ह्यून वू जो कि अभी जेल से छूटा था, उसने मीसू के एक बेकरी में पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करता है। वहाँ वो यून जे से मिलता है और वो तीनों बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। फिर कुछ टाइम के बाद ह्यून वू मिलिट्री सर्विस के लिए जाने वाला था, तो मीसू उसे एक ईमेल देती है जिसे वो दोनों टच में रहे। लेकिन अगले ही दिन मीसू को याद आता है कि उसने ईमेल का पासवर्ड तो दिया ही नहीं। फिर ईयर 2000 में ह्यून वू मिलिट्री सर्विस से फ्री हो जाता है और मीसू को खोजने लगता है। दोनों हर बार मिलने ही वाले होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ हो जाता है। तो क्या ह्यून वू और मीसू मिल पाएंगे? तो इस मूवी को भी ज़रूर देखे जाकर। नंबर 5 पर जो मूवी है उसका नाम है डिटो। किम योंग एक कॉलेज जूनियर था जो ईयर 1999 में रह रहा था और मोनी जो कि ईयर 2022 में रह रहा था। दोनों सेम यूनिवर्सिटी में थे। एक दिन दोनों को एक पुराना हैम रेडियो मिलता है। 1999 और 2022 के एक टोटल लूनर इक्लिप्स के टाइम किम योंग और मोनी मैजिकली एक दूसरे से रेडियो की वजह से कम्युनिकेट करने लग जाते हैं और एक दूसरे से लव, फ्रेंडशिप सब के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो इस मूवी में मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझे पक्का मालूम है कि आप सबको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस मूवी को भी जाकर ज़रूर देखें। नंबर 6 पर जो मूवी है उसका नाम है स्वीट एंड सोरो। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ ही दिन पहले ह्यू ड्यून को देखता है। फिर वो घर आ जाता है, लेकिन वो ड्यून को भूल नहीं पा रहा था। किसी तरह उसे ड्यून का फ़ोन नंबर मिल जाता है और वो उसे कॉल करता है और ड्यून उसे अपने घर बुला लेती है और वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद ह्यूग को पता चलता है कि उसे सियोल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फिर ह्यूग सियोल आ जाता है और दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो क्या दोनों अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए स्वीट एंड सोरो। नंबर 7 पर जो मूवी है उसका नाम है ऑन योर वेडिंग डे। वू यॉन को सियोंग ही की तरफ से एक वेडिंग इनविटेशन आता है जो कि उसकी पहली प्यार थी जिसे वो हाई स्कूल में मिला था। फिर वो सब प्रॉब्लम्स को याद करता है जो कि उसने सियोंग ही के साथ रहने के लिए अपने यूथ से लेकर कई सालों तक फेस की थी।
कि कैसे उन दोनों की लाइफ में अप एंड डाउन्स देखी है, लेकिन फिर वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो वेडिंग में जाएगा और वेडिंग में जाने के बाद उसे फिर से सेओंग ही से प्यार हो जाता है। तो क्या दोनों साथ हो पाएंगे? तो अगर आपको ये जानना है तो ज़रूर देखें इस मूवी को। नंबर 8 पर जो मूवी है उसका नाम है बी विथ यू। सोआ, जिसकी डेथ हो चुकी है, वो अपने डेथ से पहले अपने हस्बैंड वू जिन को एक प्रॉमिस करती है कि 1 साल के बाद रेनी सीजन के स्टार्टिंग में वो वापस आएगी, और वो अपना प्रॉमिस पूरा करती है और अपने हस्बैंड और सन के पास वापस आ जाती है। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन उन लोगों की खुशी ज़्यादा देर नहीं रह पाती, क्योंकि सोहा को अपने फैमिली को फिर से छोड़कर जाना पड़ेगा रेनी सीजन के एंड में। तो क्या उसकी फैमिली उसे रोक पाएगी? जानने के लिए देखिए बी विथ यू। नंबर 9 पर जो मूवी है उसका नाम है लव फोरकास्ट। वेदर रिपोर्टर किम ह्यून वू, जो कि अपने खूबसूरती और एलिगेंस ऑन टेलीविजन के लिए जानी जाती थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन थी। ह्यू वॉन और कांग जू सू 18 साल से दोस्त थे। कांग जू सू एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर है जो कि रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालता है, लेकिन हमेशा उसे लड़कियां छोड़ देती हैं। कांग जू सू ने सालों से ह्यू वॉन से सीक्रेटली प्यार किया है, लेकिन ह्यू वू को दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं लगता था, तो उससे हमेशा ह्यू वू को दूसरे के साथ डेट पर या फ्लर्ट करते हुए देखना पड़ता था। क्या ये दोनों कभी एक हो पाएंगे? इसके लिए आपको देखना होगा लव फोरकास्ट। नंबर 10 पर जो मूवी है उसका नाम है वंडरलैंड। वंडरलैंड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो पीपल को अलाउ करता है अपने मरे हुए लोगों से बात कर सके एक स्टिमुलेटेड वीडियो कॉल के थ्रू। जीओंग एक फ्लाइट अटेंडेंट अपने कोमा में गए हुए बॉयफ्रेंड तेजू से बात करना चाहती थी, और बेली अपने मरे हुए बेटी से बात करना चाहती थी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार एकदम। मैंने जितनी भी कोरियन मूवी देखी है, मुझे ये वाली स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो आप इस मूवी को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी को देखने में। तो गाइस, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो के एंड में कुछ बात है, तो बात ये है कि अगर आपको वीडियो के लिए कुछ सजेशन देना हो, यू आर मोर देन वेलकम। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।